गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक जो बात चल रही थी वो धर्म के पहले चरण, पहले युग्म की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया सत्य और विवेक के बारे में। आज दूसरा चरण है कर्तव्य एवं संयम। कर्तव्य एवं संयम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। भगवान ने इंसान को अपनी अनंत विभूतियां देकर के इस संसार में भेजा है। परंतु वो विभूतियां उसके 3 शरीरों के अंदर छुपी हुई हैं और तीनों शरीरों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति अपनी उन विभूतियों का सदुपयोग कर सकता है। पर बात आती है क्यों नहीं करता। कर तो सकता है, पर करता क्यों नहीं है। उस क्यों के उत्तर में केवल एक ही बात सामने आती है, असंयम। अब बात आती है संयम क्या है। ईश्वर ने प्रत्येक जीव को 3 शरीर दिए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और तीनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं भी दी हैं। स्थूल शरीर की आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और निवास। ये प्रत्यक्ष है, आदमी इसको समझता है, प्रत्यक्ष को समझता है। परंतु सूक्ष्म के अंदर उसने दिया है प्रेम, अपनापन, उसको नहीं समझता। अभी कल मैंने आपको बताया था, 3 पाप बताए थे, और 3 पाप क्या बताए थे। पहला बताया था भ्रम, स्वार्थ और आग्रह, ये 3 बताए थे। परंतु जब व्यक्ति अपना स्थूल जीवन स्थूल शरीर के रूप में जीता है तो उसमें 3 चीज पैदा होती हैं। पहला है अभाव। अभाव के कारण अनीति। पहला है अभाव। अभाव के कारण अनीति और अनीति के कारण अनाचार। पहला बताया अभाव।
इस दुनिया में हर चीज कीमत दे करके मिलती है, हर चीज की कीमत है। कोई कुछ भी लेना चाहता है तो उसकी कीमत उसको देनी पड़ेगी, बगैर कीमत दिए ले नहीं सकता। परंतु अभाव का ही दूसरा मतलब है। अभाव का दूसरा मतलब क्या है? आज मां बाप की कोई कीमत नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, बगैर भाव के मिल रहे हैं। बेइज्जती भी करो तो छोड़ करके कहां जाएंगे। यही अवस्था भगवान की भी है। वो भी शायद हमें जन्म दे करके पछता ही रहा होगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उसने जन्म दिया, हम उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे, और पूर्ति ना कर पाने के कारण अंदर से देखो, आदमी अनेक तरह के तनावों से ग्रसित हो चुका है, अनेक तरह के तनावों से ग्रसित हो चुका है। आदमी किम कर्तव्य मूड की स्थिति को प्राप्त हो चुका है। उसे अपनी मौलिक, भौतिक, लौकिक जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं वो तो दिखती हैं। पेट की भूख, मन की इच्छा, साधनों की आवश्यकता, धन की जरूरत, मान सम्मान वैभव की आवश्यकता, वो तो उसको दिखता है। परंतु ये नहीं दिखता कि इसको लिया जाए तो किस कीमत पर लिया जाए, वो उसको नहीं दिखता। वो आज की स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि इन सबको तो वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी भूख है, इसके लिए तड़प रहा है, परंतु उसकी कीमत वो नहीं देना चाहता, उसकी कीमत नहीं देना चाहता। कोई भी हो, अपने माल को फ्री में कौन बेचेगा? कोई भी क्यों ना हो, वो अपने माल को फ्री में नहीं बेचेगा। और फ्री से मतलब है कि आप उसको सम्मान भी नहीं देंगे। जो आपका कर रहा है, क्या उसको आप सम्मान भी नहीं देंगे? अगर निर्माण के क्षेत्र में आगे चलना है तो आगे चलने के लिए आपको उसकी कीमत को चुकाना ही होगा। दरअसल में है क्या? कर्म पर संयम ना रह जाने के कारण ये व्यक्ति जिस विधान से, जिस मर्यादा से भगवान ने इस संसार को बनाया है, उससे व्यक्ति भटक गया है। इसने मर्यादाओं को तोड़ दिया है, और उन मर्यादाओं का तोड़ने का परिणाम ही आज उसके सामने है। घर में बहुत सारे साधन होते हैं, उनमें से कुछ साधन ऐसे हैं जो खुले में पड़े रहते हैं, कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको चार दीवारी में भी रखना पड़ता है, और कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जिनको लॉकरों में रखना पड़ता है। वो विभूतियां जिनको साक्षात ईश्वर कह सकते हैं, वो सबके पास है। अगर उनको आपको प्राप्त करना है, भगवान ने वो छुपा करके
हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय उसके अंदर छुपा करके रखी हुई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा हृदय जगे और हमारे अंतःकरण को खोले, प्रकाशित करे। अगर ये काम हो तो आप मानना कि आपने अपने अंतर की दृष्टि को खोलना शुरू कर दिया है। अगर ये आप नहीं कर सके, अज्ञानता, भ्रम, आग्रह इसी को ही कहते हैं, और सारी जिंदगी आप इसी में पड़े हुए अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब से कुछ दिन पहले मैंने एक ही बात और भी आपको कही थी कि जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, वो है श्रम का रास्ता। श्रम के क्षेत्र में आदमी केवल इतना सोच लेता है, मान लेता है कि इस शरीर के लिए किए गए जितने प्रयास प्रयत्न हैं, बस वहीं तक हम सीमित रहें, वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। परंतु ये पैर की बेशुमार बेवकूफी है आदमी की कि इतने को उसने अपना सब कुछ मान लिया है। मैं पूछता हूं, सवाल कर रहा हूं, आपके कौन सी चीज साथ जाएगी, कौन सा रिश्ता साथ जाएगा, कौन सी धन दौलत आपके साथ जाएगी? अगर आदमी के जीवन का, मैं फिर से कहता हूं, मुझे एक बात और आपको इसी के साथ जोड़नी है। संयम के 4 चरण हैं। पहला है इंद्रिय संयम, दूसरा है समय संयम, तीसरा है साधन संयम, और चौथा है विचार संयम। मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन सा खरीदना है इसमें से? जिसकी कीमत तुम्हें देनी है, मुझे उस बात को बताओ, तुम्हें कौन सा साधन इसमें से खरीदना है? समय खरीदना है, साधन खरीदना है, विचार खरीदना है, इंद्री खरीदनी है, किराया देना है इनमें? पता नहीं आदमी कौन सी दुनिया में खोया हुआ है, क्या चाहता है समझ नहीं आ रहा। अगर आगे बढ़ना है तो संसार में साधन बिखरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, बेशुमार हैं। मार्केट की मार्केट पटी पड़ी है। जेब में पैसा होना चाहिए, ले आओ। कीमत दे करके मिलता है, फ्री में नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता। और अगर एक बात कह दूं, योग्यता भी फ्री में नहीं मिलती है, भगवान भी फ्री में नहीं मिलता है, दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। पर मैंने देखा है, जिसने योग्यता को अर्जित किया है वो संसार में सब कुछ पाता हुआ चला जाता है। नहीं जी, हम तो रिश्ते से ले लेंगे। अरे मुर्गी का पेट फाड़ करके मत खाओ। मैंने ही प्रवचन में आप लोगों से कहा था, किसान भूखा मर जाएगा,
फसल आते के साथ ही सबसे पहले बीज उठा करके रखता है, और घर में कुछ भी ना खाने के लिए रहे तो भी वो बीज नहीं खाता। वो पहले ही उसे भगवान के नाम पर बचा करके रखता है। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जिंदगी के बीज को मत खाओ, जिंदगी के बीज को मत खाओ। बड़े दुखों को सह करके ये जीवन मिला है, इतने सस्ते में इसको मत लुटाओ, इतने सस्ते में इसको मत लुटाओ। संसार के भोगों को भोग करके भाग्य रूपी संपदा खाली हो जाएगी, दर दर के भिखारी हो जाओगे, दर दर के भिखारी हो जाओगे। योनि चेंज हो जाएगी, कहीं कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों के रूप में पैदा हो जाओगे। कितने अरमानों से भगवान ने हमारा निर्माण किया है। पूरी सृष्टि में किसी को उतनी विभूतियां नहीं दी हैं कहां? विभूति 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 नाम तो ले रहे हैं, पर है कहां वो विभूतियां? तुम्हारे अंदर छुपी हुई रखी हुई हैं। उस ताले को खोलने की आवश्यकता है जिसमें छुपा करके भगवान ने रखी है। और जान लेना, अगर उस ताले को खोलना चाहते हो तो कर्म में भावना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर्म में भावना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक कर्म में भावना का इस्तेमाल नहीं होगा, विशेष रूप से कह रहा हूं, इस समय मैं कोनिया आया हुआ हूं, और कोनिया के जो भाई सुन रहे हैं इस समय, अब मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या इस लाइव प्रवचन को सुनकर के आपका उद्धार हो जाएगा? मैंने कल भी आपसे एक बात को कहा था, पहला कहा था मैंने इच्छा, और दूसरा कहा था उसकी दिशा। पहला कहा था इच्छा और दूसरा कहा था उसकी दिशा। इच्छा तो है, दिशा नहीं है। इच्छा तो है, दिशा नहीं है। अब इच्छा क्या है? ये मिल जाए, ये भी सुख मिल जाए, ये भी सुख मिल जाए, ये भी सुख मिल जाए। दिशा नहीं है, कैसे मिलेगा? किस दिशा में चलें? लुटेरे बन गए, लूटना चाहते हैं, नहीं जानते। भोगा न भोगा व्यमेव भोगा, जो भोग को भोगता है भोग उसी को भोग जाता है। अज्ञानता में आदमी सोचता है मैं भोग रहा हूं, परंतु ये नहीं जानता कि किसी और को नहीं, अपने आप को भोग रहा है। इसलिए दिशा चाहिए, दिशा। मैंने दोबारा से बोल रहा हूं, विचार संयम की बात कह रहा हूं। विचार संयम की बात क्या कह रहा हूं? बताओ, प्रेम किसको कड़वा लगता है? सम्मान। एक सम्मान तो दिखावा है। अभी मैं बाबा राम के यहां पर हूं, मैं जैसे ही पहुंचा इन्होंने मेरे पैर धोए, सब कुछ किया, परंतु वो बाहर की औपचारिकता, लौकिकता, समाज का प्रचलन, वंश परंपरा, संस्कार, ये इनके पीछे काम कर रहे हैं, इनके पीछे काम कर रहे हैं। परंतु जिन पैरों को धोया है, अगर सचमुच भगवान मान करके धोया है, तो ये दिशा हो गई चेतना की।
ये बड़े गहरे में छुपी रहती है। इसको अंदर से उबार करके लेकर के आना होता है। जीवन की अगर प्रगति चाहते हैं तो दिखावे से नहीं होगी, यथार्थ से होगी। आदमी को गंभीर होना पड़ेगा, आदमी को गंभीर होना पड़ेगा। मुंह पर कोई लगाम नहीं, मन पर कोई लगाम नहीं। मैंने पिछले दिनों आप लोगों पर प्रतिबंध लगाया था, कहा था मन अनर्गल जो बड़बड़ाहट करता रहता है, हर वक्त बड़बड़ाहट करता रहता है, कुछ 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 बड़बड़ करता रहता है, पगला गया है, तो जीवन के क्षेत्र में भी पगला गया है। आप अपने आप को कलबंद समझते होंगे, परंतु सोच करके पूछ करके देखना, एक बाप में बेटा भी कमी निकाल रहा है आज। यही कलयुग है, कलयुग और कुछ नहीं है, कलयुग और कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, कुछ नहीं है, सत्य कह रहा हूं। कलयुग क्या है? जहां बेटा ही बाप में कमी निकाल रहा हो, यही कलयुग है। मैंने ही, अगर आपको याद हो तो प्रवचन में ही एक दिन आपको बताया था, मां वर्तमान का निर्माण करती है, बाप भविष्य का निर्माण करता है। वर्तमान का मैं नहीं कह रहा, वर्तमान ही सब कुछ है, इसलिए मां को प्रधानता दी गई है। परंतु भविष्य ही लौट करके वर्तमान में आता है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, अपने वर्तमान के स्तर को उतना ऊंचा उठा करके ले जाए कि जिस भविष्य की हम संभावनाओं को ढूंढ रहे हैं, उनको वो कहीं जो हमसे दूर हैं, उनको खींच करके वर्तमान में ले आए। इसलिए पति पत्नी कहिए या माता पिता का ये संयोग है, योग योग जो अंदर से आता है, जो अंदर से आता है। मैंने कहा और कह भी नहीं रहा हूं, आप देख लीजिए, आज का आदमी खुल करके मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, तो संयम किसको कहोगे? जहां मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, और मैंने कहा भी था 4-6 महीने में देख लेना कितनी पारिवारिक कलह, संपत्ति की कलह, सुख की कलह, रोग सुख, रोग दुख कष्ट इतने बढ़ जाएंगे कि आदमी को भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। किम कर्तव्य मूढ़ व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहेगा, मैं क्या करूं, मेरा समय तो निकल गया। एक ही चीज रह जाएगी, वो हाथ मलता रह जाएगा। बहुत लंबी बात नहीं कह रहा हूं, 4-6 महीने की बात कह रहा हूं। आज जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, अब ये पक चुका है, अब ये पक चुका है, अब इसका परिणाम सामने आना है। रोग और कुछ नहीं है, आपने प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बाहर से तिलक छापा, भगवा कपड़े, गले में दुपट्टे पहन करके आदमी साधु बन जाएगा क्या? अरे सरल को साधु कहते हैं। जिसके मन में हर वक्त दाव पेच की बात लगी रहती है, वो साधु कैसे हो सकता है? धोखेबाज कहिए उसको। क्या इनके कोई परिणाम नहीं होंगे? साधु सरल होता है, ठगा जाता है, चालाक नहीं ठगते हैं। चालाक तो ठगते हैं, साधु ठगा जाता है, परंतु उसके दुख कटते हैं, उसकी मुसीबतें टलती हैं।
दोबारा से कह रहा हूं, कर्म के अंदर कर्म की भावना का प्रयोग जब तक नहीं होगा, उसके लिए त्याग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले दूसरे चरण पर अगर हम आए हैं, पहले चरण को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक, जब तक सत्य नहीं उतरेगा, तब तक प्रकाश विवेक पैदा नहीं होगा, और जब तक विवेक पैदा नहीं होगा तो संयम नहीं आएगा। इसलिए पहले को छोड़ करके दूसरे पर चले जाए ना। मैंने ही कहा था, कौरवों में 100 थे, पर एक दूसरे के मरने का इंतजार करता था, अपने ही भैया के मरने का इंतजार करता था, क्योंकि इसके बाद सेनापति मैं बनूंगा। पद की चाह थी। एक एक करके लड़े और एक एक करके मारे गए। स्वार्थी व्यक्ति ऐसा ही होता है। मैं एक बात को कह रहा हूं, याद रखना, कितना ही सज्जन, साधु, भक्त, किसी स्तर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो भीड़ में आता है ना, भीड़ में, और बलवा होता है, तो वो भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके भीड़ के प्रवाह में बह जाता है, और वो भी मार पीट तोड़ फोड़ वो भी करने लग जाता है। बोलिए, गलत कह रहा हूं क्या? कितनी ही संत प्रकृति का व्यक्ति क्यों ना हो, मैं पूछ रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, जरा बताओ, घर परिवार में 2-3 भाई बहन हो और एक उसमें से दुष्ट प्रकृति का हो, जो अपना भी हक खा जाए और दूसरों का भी हक खा जाए, तो वो जो जिनका खाया जा रहा है वो कहां तक चुप बैठेंगे? एक सीमा तक तो चुप रहेंगे कि उनकी आज के वर्तमान की पूर्ति होती रहे, बस यहां तक तो चुप रहेंगे। पर जब उनके भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी तो वो भी कहेंगे भाई अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। इसलिए मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, एक सीमा तक परमात्मा भी किसी चीज को बर्दाश्त करता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि समय हो रहा है ध्यान का, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। बोलिए, अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है क्या? भगवान नाम की कोई चीज नहीं है क्या? क्या भगवान को भी आप शोरबा बना करके, चटनी बना करके खाना चाहते हैं? क्या भगवान को भी कंगला कर देना चाहते हैं? लूट का माल समझ लिया। मैंने अभी कहा, भीड़ में जैसे कोई व्यक्ति अपने संयम को तोड़ करके वो भी तोड़ फोड़ करने लग जाता है, क्योंकि उसका जो मादा है, जो उसकी सहन शक्ति है, जो उसका धैर्य है, जहां पर जवाब दे जाता है फिर वो तोड़ फोड़ पर आ जाता है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मा के बारे में भी सोचिए, आत्मा के बारे में भी सोचिए।
सत्य पर सब कुछ टिका है। सत्य आदमी के जीवन का आधार है। जिस तरह से 5 पांडव मिलकर के चले, घर में छोटे बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक जो घर का जिम्मेदार है, उन सबको एक बनकर के चलना पड़ेगा। यही सत्य है और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। प्रयास किया है भूमिका जमाने का, समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब निवेदन कर रहा हूं, ध्यान करिए। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। सूर्य का तेज हमारे तेज के अंदर समाहित हो रहा है। उस प्रकाश में देखिए, जैसे रात्रि में सब चीजें छुप जाती हैं, जैसे जैसे सूरज का प्रकाश आता है वो धीरे धीरे करके चमकने लग जाती हैं। गांव के खुले मैदान में खड़े हैं, रात्रि में गांव के घर भी छुप जाते हैं। अपने भीतरी दृष्टिकोण को जगाएं। जगाइए। एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा। विचार भंग ना करें आपके ध्यान को। छुपे हुए पाप पुण्य सबको देखिए। अब तक जितना जीवन जिया है उसको देखिए। दृष्टिकोण पर चढ़े हुए चश्मे को उतारिए। लोभी को सारी दुनिया लोभ से प्रेरित दिखाई देती है। काले रंग का चश्मा लगने से जिस तरह से सारी दुनिया काली दिखाई देती है, इसी तरह से दृष्टिकोण पर चढ़े हुए चश्मे को उतारिए। अंदर के विवेक को जागृत करिए। विवेक विवेक विवेक। ध्यान से देखिए, ध्यान को जमाइए, एकाग्रचित होइए। अपने आप को पहचानिए। पाप की दुर्गंध, दुर्भाव का पहाड़ कहीं आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए। अपने अंदर चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाइए। शाबाश। विचार शून्य, बाहर का वातावरण शून्य, स्तब्ध। कुछ ना दिखे आपको बाहर का, संसार नहीं दिखना चाहिए। अंतःकरण को खोलिए।
खोलिए, हिम्मत जुटाइए। यही पाप है जो हमारी ताकत को खा रहे हैं। यही पाप है जो हमारे जीवन के संतुलन को खराब कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हमारे स्वरूप में ये घुसे बैठे हैं। हम गलत नहीं करते हैं, ये करा लेते हैं। बेटा, संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं है। संसार को ही बुरा बना दिया गया है, तो बुराइयों की भी कमी नहीं है। भगवान का साक्षात रूप स्वरूप ये संसार है, और उसमें कमी भरी पड़ी है। एकाग्र चित्त मत चलने दीजिए, इस पाप की बुराइयों की मत चलने दीजिए। निर्माण के कार्य में विनाश ला करके खड़ा कर देती हैं। एकाग्र चित्त, पूर्ण एकाग्रता, अच्छाइयों के साथ रिश्ता जोड़िए। अंदर से अच्छाइयों के साथ रिश्ता जोड़ोगे तो बाहर संसार में भी आपको अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, कोई कमी नहीं है। छिद्रान्वेषण मत करिए। गुणान्वेषण करिए। शाबाश, अपने स्वभाव में लाने का प्रयास करिए। शक्ति का संचार अपनी चेतना में करिए। नवोन्मेष की स्थिति को पैदा करिए। नई नई कोपलें विचार की फूटें, जिससे प्रसन्नता अपने जीवन में समावेश हो। एकाग्रचित मन में खुजली मत होने दीजिए। वैराग्य भाव पैदा करिए। वैराग्य भाव, विरक्ति, वैराग्य, विरक्ति, एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप में लीन होने का भाव करिए। जिस तरह से मैंने पहले कहा था, पानी से बर्फ बनती है, परंतु पानी में पड़ी हुई बर्फ का बहुत बड़ा भाग पानी में छुपा रहता है। ऊपर केवल सतह पर तो थोड़ा सा भाग दिखाई देता है। उसी पानी से जमती है, उसी में घुलती रहती है। पाप की वृत्तियों को घोल दीजिए, मिटा दीजिए, जला दीजिए। एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्त, ध्यान मुद्रा, मंथन, मंथन, आत्म चेतना का परमात्म चेतना के साथ मंथन। भाव विभोर,
जिस तरह से मोर सावन के महीने में पीकू पीकू करता है, भाव विभोर स्वचेतना परमात्म चेतना के साथ एकाकार मंथन, मिलाने की क्रिया, मंथन मंथन, एकाग्रचित ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, गुण को गुण से जगाया जा सकता है, जैसे पाप से पाप को जगाया जाता है। अभी बोला था, भीड़ में व्यक्ति अपने संयम को तोड़ देता है प्रवाह के कारण। जो सह जाता है वो धैर्य के कारण वीर कहलाता है। बुज़दिल नहीं बनना है, वीर बनना है, महान बनना है, धैर्य को नहीं तोड़ना है। बंधन, संयम, एकाग्रता, दृढ़ता, गीदड़ नहीं बनना है, शेर बनना है। सताना नहीं है, ना किसी से सतना है। जियो और जीने दो, संयम। इसी अवस्था को बनाए रखना, ध्यान के बाद भी अवस्था को बनाए रखना, धैर्य को रखना। उद्देश्य ध्यान में रखते हुए दोनों हाथों को रगड़ें। इस गर्मी को अपने चेहरे का तेज बनाए, मुंह पर मल लें। निखार आए मेरी चेतना पर, मेरा स्वभाव निखरे। धीरे धीरे आंखें खोल दें। उन्मिलता निकल गई, जो उन्मूलन था वो हो गया। उनीदा बच्चा होता है तो मल करके आंखों को मलता है और खोलता है, जीवन खुलेगा। आज की बात यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।